मैं अरुणा जैन अलीगढ़ से सादर जय जिनेन्द्र। श्रद्धेय श्री गौतम मुनि जी महाराज साहब द्वारा रचित वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराध्ययन सूत्र गीति काव्य के 14वें अध्ययन इक्षु कार्य को मैंने 2 पार्ट में बनाया है, जिसका फर्स्ट पार्ट में आपके समक्ष पूर्व वीडियो में रख चुकी हूँ और अब मैं आपके समक्ष सेकंड पार्ट रखने जा रही हूँ, जिसे आप मग्न होकर सुनिएगा। रानी कमलावती को यह सूचना मिली तो उसने राजा इक्षुकार को समझाया कि यह धन वैभव भोग आदि सभी अनित्य एवं क्षणिक है, जीवन भी क्षणभंगुर है, अतः इन पापों के स्रोत को का क्यों संग्रह कर रहे हो। एक दिन अवश्य मरना है, तब भोग तुम्हें छोड़ देंगे, अतः भोगों के पीछे दीवाने होकर अपने अमूल्य मानव जीवन को नष्ट मत करो। यही उत्तम अवसर है भोगों का त्याग करके कर्म बंधनों को काटकर शाश्वत मोक्ष धाम में पहुंचने का। अतः एकमात्र धर्म को अपनाओ जो सदैव हमारा रक्षक है। धन भोग आदि रक्षा करने वाले नहीं हैं, शाश्वत धन की खोज करिए, वही आत्मा का रक्षक है। रानी का युक्ति संगत उपदेश सुनकर राजा भोगों से विरक्त एवं प्रतिबुद्ध हो गया। दोनों ने सर्वस्व छोड़कर प्रवज्ञा ग्रहण करने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार राजा रानी भृगु पुरोहित, उसकी पत्नी यशा और दोनों पुत्रों और 6 व्यक्ति दीक्षा ग्रहण कर लेते हैं। प्रवज्ञा ग्रहण करने की बात का श्री गणेश होता है भृगु पुरोहित के दोनों पुत्रों से। उन्हीं के निमित्त से भृगु पुरोहित को तथा भृगु पुरोहित के निमित्त से उसकी पत्नी यशा को दीक्षा की भावना जागती है, तथा रानी कमलावती के निमित्त से राजा इक्षुकार की भावना जागती है। इस अध्ययन से पूर्व जन्म के प्रबल संस्कार, पुण्योदय, जाति, स्मरण ज्ञान, विरक्ति के संस्कारों का अंकुरित हो जाना आदि महत्वपूर्ण तथ्य प्रमाणित होते हैं। आस्तिकता और क्रियावादिता का महत्वपूर्ण अध्ययन भी इसके साथ जुड़ा हुआ है। मनुष्य जन्म की सार्थकता भोगों के उपभोग, धनासक्ति एवं इंद्रिय विषय सुखों में नहीं है, अपितु इनके त्याग एवं वैराग्य में है। सच्चा सुख और स्वतंत्रता भी इसी में है। यही इस अध्ययन का निष्कर्ष है। जैसा कि आप सबको विदित है, प्रबुद्ध पुरोहित पत्नी पुत्रों और पति के साथ दीक्षा लेने को तैयार हो चुकी है। अब कमलावती रानी द्वारा इक्षुकार राजा को प्रतिबोध मूल गाथाएं 37 से 48। सुत बनिता संग चला पुरोहित संयम पथ अपनाने, सुनी बात जब राजा ने तो लुब्ध हुआ धन पाने, त्यक्त संपत्ति राजकोष की इसका लोभ हटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। रानी बोली क्यों चाहते हो परित्यक्त उस धन को, धन ही नहीं तजा है उसने छोड़ दिया परिजन को, वमन किए को क्यों खाते हो अपकीर्ति को टालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जग का सारा धन मिल जाए फिर भी होगा कमती, रक्षा नहीं कर पाए वो भी कभी न देगा तृप्ति, धन जन की आसक्ति छोड़ो अपना मन समझा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। काम भोग सब छोड़ मरोगे कोई न होगा त्राता,
मृत्यु आने पर है राजन, धर्म ही है परित्राता, अन्य नहीं कोई भी रक्षक, धर्म ध्वजा फहरा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। पिंजरे के पंछी जो मुझको ये जग बंधन लगता, तोड़ी मोह में बनूं अकिंचन, लाऊं मन में सरलता, आरंभ परिग्रह से निवृत्त हो, संयम स्वाद चखा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। अन्य को जलते देख आग में ईर्ष्यालु हर्षाते, राग द्वेष से जलता जग ये क्यों नहीं मन समझाते, पक्षी सम आकाश में उड़कर खुद को मुक्त करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मुख में मांस दबाए पक्षी अन्न से पीड़ा पाए, मांस पिंड तज देने पर वो निराकुल हो जाए, भोग रूप आमिष को छोड़ो, निर्भय कदम बढ़ा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। गिद्ध समाये काम भोग है, भव का भ्रमण बढ़ाते, सांप गरुड़ से डर कर जैसे शंकित हो कतराते, वैसे यतना से जी करके दुष्कर्मों से बचा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। जैसे बंधन तोड़ के हस्ती चलते अपने घर को, कर्मी काट कर वैसे ही हम पावे अब अक्षर को, ज्ञानी जन कहते हैं राजन, श्रेय पंथ अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। राजा और रानी प्रबुद्ध बन दीक्षा के लिए तैयार। मूल गाथाएं 49 और 50। रानी की ललकार सुनी तो राजा का मन जागा, दुर्जय काम भोग सब छोड़े, धन वैभव भी त्यागा, श्रुत चारित्र धर्म अपना कर पौरुष भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। 6 व्यक्तियों की मुक्ति। मूल गाथाएं 51 से 53। युगल पुत्र संग भृगु यशा और राजा रानी सारे, अनित्य भावना से भावित हो सर्व दुखों को टारे, कथा वार्ता को सुन करके शाश्वत सुख को पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। सुक्तियां नंबर 1। वेय अय्या न भवन्ति ताणम, भुत्ता दिया निंति तमंतमिण, जाया ये पुत्ता न हवन्ति ताणम। पड़े हुए वेद रक्षक नहीं होते। यज्ञ के लिए पशु वध के उपदेशक द्विज भी भोजन कराने पर घोर अंधकार में ले जाते हैं। अंगजात पुत्र भी त्राण रूप नहीं होते। नंबर 2।
खमेत सोखा बहुकाल दुखा काम भोगा। ये काम भोग क्षण मात्र के लिए सुखदायी होते हैं, जबकि चिरकाल तक दुख देते हैं। परिवयंते अणियत कामे अहो ये राओ परितप माणे। जो काम से निवृत्त नहीं है वह अतृप्ति की ज्वाला से संतप्त होता हुआ दिन रात भटकता फिरता है। नंबर 4 नो इंद्रिय गेझ अमुत भावा वीय होई निच्चो। अजत हेउम नियस बंधो संसार हेउम च वयंती बंधम। आत्मा अमूर्त है, वह इंद्रियों के द्वारा ग्राह्य नहीं है। जो अमूर्त होता है वह नित्य होता है। आत्मा के आंतरिक दोष राग द्वेषादि या मिथ्यात्वादि के कारण ही उसके बंध होता है और बंध ही संसार का हेतु कहा गया है। नंबर 5 जाजा वच्चई रयणी नसा पड़ी नियतई अहमम कुण मानस अफल जनती राइयो। जो रात्रियां और दिन बीती जा रही है वे लौट कर वापस नहीं आती। अधर्म करने वालों की रात्रियां निष्फल हो जाती है। नंबर 6 जस अथि मच्चुना सखम जस वथि पलायनम। जो जाने न मरिसामी सो हूँ कंखे सुहसिया। जिसकी मृत्यु के साथ मैत्री हो अथवा जो मृत्यु आने पर भागकर बच सकता हो, या जो यह जानता हो कि मैं कभी मरूंगा ही नहीं, वही सोच सकता है कि आज नहीं कल धर्माचरण कर लूंगा। नंबर 7 वंतासी पुरुषो रायम न सो होई प्रशंसियो। हे राजन, जो वमन किए का उपभोग करता है वह पुरुष प्रशंसनीय नहीं होता है। नंबर 8 सव्वम जगम जयी स्तूहम सव्वम वावी धनम भवे सव्वम पीते अपजत्तम नेवताणाए तम तव। सारा जगत और जगत का सारा धन भी यदि तुम्हारा हो जाए तो भी वह सब तुम्हारे लिए अपर्याप्त ही होगा, वह तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। नंबर 9 मरी हिसी रायम जया तया वा मनोरमे काम गुणे पहाय। एको हूँ धमो नर देव ताणम न विजयी अन्न मिहि है किंची। हे राजन, इन मनोज्ञ काम गुणों को छोड़कर जब या तब मरना होगा, उस समय धर्म ही एकमात्र त्राता होगा। हे नरदेव, यहाँ धर्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी रक्षक नहीं है। नंबर 10 दवग्गिणा जहारण्ये डज्जमाणेषु जंतुषु अन्य सत्ता पमोयंती राग दोष वसम गया। एवमेय वयम उडा काम भोगेषु मुच्छिया डज्जमाणम न बुज्जामो राग दोष अग्गिणा जगम। जैसे वन में लगे हुए दावानल में जलते हुए प्राणियों को देखकर अन्य जीव राग द्वेष के वशीभूत होकर प्रमुदित होते हैं, उसी प्रकार काम भोगों में मूर्छित हम मूढ़ लोग भी राग द्वेष की अग्नि में जलते हुए जगत को नहीं समझ रहे हैं। नंबर 11 गिद्धो वमे ऊन अच्चाणम कामे संसार वड्डणे उर्गो सुवर्ण पासे व संकमाणो तणुम चरे। संसार को बढ़ाने वाले काम भोगों को गिद्ध के समान जानकर उनसे वैसे ही शंकित होकर चलना चाहिए जैसे गरुड़ के निकट सांप शंकित होकर चलता है। 14वां अध्ययन समाप्त। मैं अरुणा जैन आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। सादर जय जिनेंद्र।